सोचो, नारंगी और काले रंग की एक झलक, झाड़ियों में हलचल। बंगाल टाइगर, एक शानदार शिकारी, आगे बढ़ रहा है। अपनी तेज आंखों और मजबूत मांसपेशियों के साथ यह जीव सबकी इज्जत का हकदार है। यह ताकत और खूबसूरती का प्रतीक है, उन जंगली जगहों का जरूरी हिस्सा जिन्हें यह अपना घर कहता है। हमारे साथ चलें बंगाल टाइगर की दुनिया के सफर पर, एक ऐसा सफर जो अजूबों और चिंता दोनों से भरा है। बंगाल टाइगर एशिया भर में पाए जाते हैं, भारत के हरे भरे जंगलों से लेकर हिमालय की तलहटी तक। ये घने जंगलों वाले इलाकों को पसंद करते हैं, जहां पानी भरपूर हो और सबसे जरूरी, शिकार। ये टाइगर हर तरह के माहौल में ढल सकते हैं, मैनग्रोव दलदल से लेकर सूखे जंगलों तक। भारत में बंगाल टाइगर की सबसे ज्यादा आबादी है। उसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। नेपाल और भूटान में इनकी संख्या कम है, जहां टाइगर संरक्षित क्षेत्रों में शरण लेते हैं। बंगाल टाइगर विकास की एक अनोखी मिसाल है। इसकी नारंगी और काली धारियां जंगल की छांव में इसे छुपा लेती हैं, जिससे यह शिकार की नजरों से बच जाता है। इसके मजबूत पैर इसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं, जबकि इसके तेज पंजे हुक की तरह शिकार को कस के पकड़ लेते हैं। टाइगर की नजर इंसान से 6 गुना तेज होती है, जिससे यह लगभग अंधेरे में भी शिकार कर सकता है। इसकी दहाड़, एक गहरी, भारी आवाज मीलों तक सुनाई दे सकती है, जो टाइगर के दबदबे की याद दिलाती है। बंगाल टाइगर अकेला शिकार करता है। यह एक कुशल शिकारी है, जो अपने शिकार को चकमा देने के लिए चुपके से और चालाकी से उसका पीछा करता है। शिकार को चकमा देने के लिए चुपके से और चालाकी से उसका पीछा करता है। हिरण, जंगली सुअर और यहां तक कि बड़े जंगली भैंसे भी इसके ताकतवर हमलों का शिकार बन जाते हैं। टाइगर की ताकत और फुर्ती उसे जंगल का सब उसे जंगल का सबसे प्रभावशाली शिकारी बनाती है। एक कामयाब शिकार के बाद टाइगर अपने शिकार को किसी सुनसान जगह पर घसीट कर ले जा सकता है और एक ही बार में 60 पाउंड तक मांस खा सकता है। यह उसे लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है और एक ही बार में 60 पाउंड तक मांस खा सकता है। यह उसे लंबे समय तक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे वह फिर से शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। मां का प्यार, यह एक ऐसी भावना है जो हर जीव में समान होती है, चाहे वह इंसान हो या जानवर। मादा बंगाल टाइगर 2 से 4 शावकों को जन्म देती है, आमतौर पर घने जंगलों में छिपी किसी मांद में। यह मांद उनके लिए सुरक्षा और आराम का स्थान होता है। जन्म के समय शावक अंधे और असहाय होते हैं और जीवन के पहले कुछ महीनों तक पूरी तरह से अपनी मां पर निर्भर रहते हैं। मां का स्नेह और देखभाल ही उन्हें जीवन की शुरुआत में सुरक्षित रखता है। शावकों को आत्मनिर्भर बनने
और अपना इलाका बनाने में लगभग 2 साल लगते हैं। इस दौरान वे अपनी मां से सीखे गए सभी हुनर का उपयोग करते हैं और अपने जीवन की नई शुरुआत करते हैं। खतरों के साए। यह शब्द सुनते ही हमारे मन में एक डरावनी तस्वीर उभरती है। अफसोस की बात है कि बंगाल टाइगर का भविष्य अनिश्चित है। यह शाही जानवर अब संकट में है। जंगलों की कटाई और इंसानों के दखल के कारण इनके रहने की जगह कम होती जा रही है, जो एक बड़ा खतरा है। हर दिन इनके घरों को उजाड़ा जा रहा है। जैसे जैसे जंगल सिकुड़ते जा रहे हैं, टाइगर इंसानों के करीब आने को मजबूर हो रहे हैं, जिससे संघर्ष और बदले की भावना से हमें मिलकर इनके संरक्षण के लिए प्रयास करने होंगे। हमारे दिलों में टाइगर, बंगाल टाइगर भारत, बांग्लादेश और उन तमाम देशों की संस्कृतियों में एक खास जगह रखता है जहां यह घूमता है। यह ताकत, शान और बेकाबू जंगल का प्रतीक है। टाइगर कला, साहित्य और लोक कथाओं में प्रमुखता से दिखाई देते हैं, जो इंसान के मन में उनके महत्व को दर्शाता है। बंगाल टाइगर की रक्षा करना सिर्फ एक प्रजाति को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह हमारी प्राकृतिक विरासत और सांस्कृतिक पहचान के एक महत्वपूर्ण हिस्से को बचाए रखने के बारे में है। हम चुपचाप बैठकर इस शानदार जीव को विलुप्त होने के कगार पर नहीं देख सकते। टाइगर और उनके रहने की जगहों की रक्षा के लिए काम करने वाले संगठनों का समर्थन करना बहुत जरूरी है। बंगाल टाइगर की दुर्दशा के बारे में जागरूकता फैलाना और शिकार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने की वकालत करना बेहद जरूरी है। अब समय आ गया है कदम उठाने का। आइए हम यह सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसी दुनिया मिले जहां बंगाल टाइगर की दहाड़ अभी भी जंगलों में गूंजती रहे, जो संतुलित ग्रह का प्रतीक हो।